अप्रोच होना चाहिए वैल्यू क्रिएशन का। इसमें एक बहुत अच्छी कंपनी मेरे ध्यान में आती है, वो है 3M। 3 तरीके से आप कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। आज की क्लास में मैं बात करूंगा कस्टमर वैल्यू क्रिएशन के बारे में। अब ये वर्ड तो आपको जाना पहचाना सा, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। आपको शायद याद होगा जब मैं आपको समझा रहा था कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, उस वक्त मैंने आपको कहा था ये पूरी जो प्रक्रिया है कि आपके पास कई सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, उसमें से एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, कोई एक मूल्यवान चीज़ बनाते हैं जो आपको लगती है, और फिर उस वैल्यू को यू टेक इट इनटू द मार्केट, अपने कस्टमर्स के समक्ष ले जाते हैं। जो उनको फिर पसंद आ गई तो फिर उसको यूज़ करते हैं वो लोग और फिर आपको पैसा देते हैं और फिर वैल्यू क्रिएशन होती है कि नहीं। ये तो अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी प्रक्रिया क्या है, टू जगल विथ रिसोर्सेज टू क्रिएट अ वैल्यू एंड देन टू क्रिएट वेल्थ। इसमें ये जो बीच वाला टर्म है वैल्यू क्रिएशन, आज इस पर हम लोग बात कर लेते हैं बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि आप ये समझ जाएंगे तभी तो आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, है ना, वही तो आप अप्रोच करेंगे। तो फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होता है इसके बारे में और थोड़ा मिक्स्ड सा नॉलेज होता है, तो मैं आज आपको इसका क्लैरिटी दे देता हूँ। अच्छा, आज की क्लास में मैं केवल कस्टमर वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करूँगा क्योंकि कई अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने व्यवसाय के थ्रू या पर्सनल एफर्ट के थ्रू सोशल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला दिया, प्लांटेशन ड्राइव चला दी, तो ये इसकी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप नदी या कोई तालाब ही साफ कर रहे हैं, तो ये हो गया सोशल वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। फिर एक दूसरा होता है इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहते हैं। वो होता है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को या फिर जिन्होंने भी आपके व्यवसाय में पैसा लगाया हो उनके लिए, या फिर जनरली इकोनॉमी के लिए कितनी नौकरियां आप निकाल रहे हैं, कितना पैसा रिटर्न कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक वैल्यू एड वाली बात हो जाती है। वो एक विस्तृत टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। या फिर एक एम्प्लॉय वैल्यू क्रिएशन, आपके कंपनी में, आपके व्यवसाय में जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके लिए आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये एक अलग वैल्यू हो जाती है जो HR के डोमेन में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की। आज हम लोग स्पेसिफिकली कस्टमर वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि यदि आपने ये वैल्यू अच्छे से क्रिएट कर ली तो फिर आप बहुत ही सक्सेसफुल उद्यमी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या अप्रोच होना चाहिए वैल्यू क्रिएशन का, ठीक है। एक तो फर्स्ट रूट जो है टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट लीडरशिप। मतलब आपका जो उत्पाद हो, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, भले ही टैंजिबल हो या सर्विस प्रोडक्ट हो, वो ही इतना ब्यूटीफुल एंड बेटर हो कि कस्टमर उसको यूज़ कर ले और आपको उसके पैसे दे दे। तो ये होती है प्रोडक्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द पूरे मार्केट में ये स्ट्रैटेजी बहुत चलती है। आप देखिए कई सालों पहले रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर कैसे होता था, आज म्यूज़िक डिवाइस कैसे होता है। कई सालों पहले गाड़ियाँ कैसे होती थी, आज की कार कैसे होती है। कई सालों पहले एयरप्लेन, ट्रेन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप आज देख रहे हैं वो आप देखेंगे प्रोडक्ट, इन कंपनियों ने प्रोडक्ट की लीडरशिप बनाई। फोर्ड कंपनी ने जब गाड़ी की दे टुक द प्रोडक्ट लीडरशिप अप्रोच और उन्होंने एक गाड़ी का आविष्कार किया और वही सबसे बड़ी कंपनी है। खैर अब तो टेस्ला है जिन्होंने नई गाड़ी का आविष्कार किया हुआ है। तो प्रोडक्ट लीडरशिप इज़ अ डेफिनेट रूट। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले क्या हुआ था, अब देखिए एक छोटा सा वायरलेस डिवाइस है जो यहाँ पे लगा हुआ है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये बात रिकॉर्ड हो जा रही है। पहले क्या होता था, नेताजी जैसे बैठते थे सामने एक माइक लेकर के और ये बड़ा भोंगा होता था और फिर एम्पलीफायर और रिकॉर्डर और पता नहीं जाने कितना बड़ा सिस्टम हुआ करता था पहले। अब वो सब नहीं है, छोटा सा डिवाइस है। जिस कंपनी ने सोचा होगा कि नहीं मैं प्रोडक्ट लीडरशिप रूट लेता हूँ और ये रिकॉर्डिंग के लिए जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो ही मेरा बिजनेस होगा, और वो बन गई लीडर। तो ये होती है प्रोडक्ट लीडरशिप। इसमें एक बहुत अच्छी कंपनी मेरे ध्यान में आती है, वो है 3M।
आपने सुना ही होगा, स्कॉच ब्राइट बनाती है और बड़े सारे छोटे छोटे किचन में या घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बनाती हैं। ये सिंपल सी चीज़ें बनाती हैं। पोस्ट-इट बड़ा फेमस है। इन्होंने बड़ा प्रोडक्ट लीडरशिप रूट ले रखा है। इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों को बड़े यूज़फुल लगेंगे, दे विल स्टार्ट यूजिंग इट एंड दैट्स हाउ आवर कंपनी विल ग्रो। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट लीडरशिप रूट ले रखा है। तो आप भी यदि प्रोडक्ट लीडरशिप रूट लेना चाहें और यदि वो आपकी क्वालिटी हो और आपके पास वो एबिलिटी हो तो आप वो एक रूट ले सकते हैं टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। द सेकेंड रूट टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू इज थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सेंट्रिसिटी या कस्टमर एफिनिटी, कुछ भी बोल लीजिए। बेसिकली आप वो रूट ले लीजिए जिससे आपका जो उत्पाद है या सर्विस है वो जब कस्टमर या ग्राहक यूज़ करेगा तो उस ग्राहक की संतुष्टि का जो लेवल होगा वो एकदम ही अलग लेवल का हो जाएगा। आज तक उसने वैसी संतुष्टि फील नहीं की थी मार्केट में। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे मैं आपको रिटेल के बारे में बता देता हूँ। पहले कैसे होती थी दुकानें, कपड़े की दुकानें या फिर पर्दे की दुकानें या फिर जनरल स्टोर, किराना स्टोर, परचून का स्टोर, कैसे हुआ करता था? आप चले जाते थे, आपकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, माल है तो है वरना नहीं है, आपको अच्छा लगता है, बाजू में कचरा पड़ा हुआ है, वहीं गंदगी है, लेना है तो लीजिए नहीं तो भाड़ में जाइए। ये पहले एक सिस्टम हुआ करता था कई साल। अब तो खैर बड़ा चेंज हो चुका है। अब आप देख लीजिए रिटेल में क्या होता है। आप मार्केट में जाते हैं, ब्यूटीफुल आपको वहाँ पे बैठने की जगह होती है, बच्चों के खेलने की जगह होती है, वहाँ पे बगल में रेस्टोरेंट होता है। पेट्रोल पंप तक बदल गए हैं साहब। पेट्रोल पंप में दुकानें आ गई अच्छी अच्छी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आपको वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस बना पड़ा है रिटेल में, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू कस्टमर सेंट्रिसिटी। सॉरी। तो यदि आपको लगता है कि आप में ये खासियत है और आप में ये टैलेंट है कि आप जो भी काम करेंगे उससे आप अपने ग्राहक को इतना खुश कर देंगे, तो शायद फिर आपको वो रूट लेना चाहिए वैल्यू क्रिएशन का। एक और तीसरा भी रूट है, उसको कहते हैं प्रोसेस लीडरशिप, क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू थ्रू प्रोसेस लीडरशिप। मतलब आपकी जो कस्टमर की तरफ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचाने की पूरी जो कार्य प्रणाली है वो ही इतनी अलग है, इतनी नवीन है कि कस्टमर से इसकी मैंने तो ये कभी देखा ही नहीं, और इसीलिए वो आपका चहेता बन जाएगा और आपके व्यवसाय से बिजनेस चालू कर देगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए, क्या उदाहरण दूँ, कई सारे उदाहरण हैं मार्केट में। अब मान लीजिए अब Naukri.com, पहले क्या हुआ करता था कि भैया आपको नौकरी चाहिए, आप किसी एजेंट के पास चले जाएं, उसको अपना बायोडाटा दे दें, फिर बैठे रहें कि कब फ़ोन को देखते रहें, कब फ़ोन बजेगा, कब आएगा, कब मुझे कोई नौकरी देगा। अब वैसा नहीं है, आप अपना बायोडाटा लोड कर देते हैं, बात बन जाती है। Shaadi.com में भी वही हुआ करता था, घर पे फिर पंडे ब्राह्मण आ जाते थे और फिर अच्छा ही था वो भी सिस्टम। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा विस्तृत सा संसार हो गया है, लोग इधर उधर चले गए हैं, क्लोज ग्रुप तो है नहीं, तो फिर Shaadi.com चल पड़ा। हर जगह पूरी कार्य प्रणाली बदल चुकी है। Amazon और फ्लिपकार्ट ये सब क्या है, आपको कहीं जा कर के खरीदी करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी प्रणाली ऐसी है कि आप मारिए एक कीबोर्ड पे और घर पे पहुंच जाता है माल, और फिर आपको पसंद ना आए तो एक और कीबोर्ड मारिए, वापस भी हो जाता है। कितनी बेहतरीन कार्यप्रणाली है। और देखिए मार्केट लीडर्स हैं ये, हर जगह, हर बिजनेस, हर जगह में ये चेंज हो चुका है। ठीक है ना। तो ये फिर से मैं समराइज कर दूं संक्षेप में कि 3 तरीके से आप कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक, प्रोडक्ट लीडरशिप आप ले सकते हैं, आप अपने उत्पाद को ही इतना अच्छा बनाइए कि आप वैल्यू क्रिएट कर दें। दूसरा, कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब आप अपने कस्टमर को, ग्राहक को इतना ज़्यादा संतुष्ट कर दें कि वो उसमें से वैल्यू की उसको प्रतीति हो जाए। ठीक है। और तीसरा, प्रोसेस लीडरशिप, यानी आपकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी हो कि फिर वो आपसे माल खरीदना चालू कर दे। ठीक है। ये 3 चीज़ होती है। अच्छा, इसमें 2 छोटी सी चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता हूँ क्लास ख़त्म होने के पहले, जो मुझे लगता है आवश्यक है आपको बताना और आपको इसका फ़ायदा भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हूँ जो रोज़ रोज़ कुछ इन्वेंट कर लूँ या रोज़ रोज़ कुछ नया प्रोसेस बना लूँ। बात बिल्कुल सही है। कितने लोग व्यवसाय में आते हैं, कितने नए उद्यमी होते हैं, हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, ईच ऑफ देम
कैनॉट बी अ लीडर। एकदम से पहली बार कोई चीज़ बन रही है ऐसा तो है नहीं, कई सारी मार्केट में चीज़ें हैं। आप उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखिए। आप ये देखिए कि जो एग्जिस्टिंग, मान लीजिए आप प्रोडक्ट लीडरशिप रूट देना चाहते हैं, तो फिर आप देखिए मार्केट में मेरे तरीके के कितने सारे प्रोडक्ट हैं। या तो फिर आप उसको बेहतर बनाइए या कुछ अलग बनाइए, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर प्रोसेस, सिमिलरली फॉर कस्टमर की संतुष्टि के लिए आप एक अलग टोटली अप्रोच ले लीजिए। वही होता है डिसरप्शन, मैंने बात की थी। और वैसे भी आप देखेंगे, देखिए गाड़ी तो 4 पहिए और पेट्रोल से पहले भी चलती थी, और गाड़ी 4 पहिए और पेट्रोल से आज भी चलती है, लेकिन लोगों ने उसको हर बार अलग नज़रिए से देखा। और एक ने तो बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा, पेट्रोल हटा दिया, इलेक्ट्रिक डाल दिया। तो आप नज़रिया थोड़ा अलग रखिए। मैंने डिसरप्शन और डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में एक अलग क्लास ली थी, वहाँ से आपको थोड़े से हिंट्स मिल जाएंगे। या फिर आप नए ज्योग्राफीज़ देखिए। भाई आपने सोचा कि ये मेरा आइडिया इस ज्योग्राफी में बड़ा अच्छा चल रहा है, मान लीजिए महाराष्ट्र में अच्छा चल रहा है, वो लेकर के आप आसाम में चले जाइए, या आसाम का आइडिया लेके तमिलनाडु में चले जाइए, या तमिलनाडु का आइडिया लेके ऊपर चले जाइए पंजाब में, वो हो सकता है। या US का आइडिया यहाँ ले आइए, या अपना आइडिया यूरोप ले जाइए। ये एक तरीका होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये मानने की ज़रूरत है कि इसमें आपका प्रोडक्ट लीडरशिप में एक और बता दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं थोड़ी ये छोटी छोटी यूरोपियन कंपनीज देखता हूं। आप देखेंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे और आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि बड़ी छोटी छोटी कंपनी है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन साहब ऐसा बनाती हैं कि इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसका कोई जवाब ही नहीं है। या फिर आप, एक इंडियन नाम है तो उसके बारे में बता देता हूँ, बोस कॉरपोरेशन, नाम तो सुना होगा। इस कंपनी ने ऑडियो सिस्टम, साउंड सिस्टम्स के बारे में अपने आप को इतना ऊपर ले गए। साउंड सिस्टम में बड़ी सारी कंपनीज हैं, बोस कॉरपोरेशन हो गया, एक हारमन इंटरनेशनल हो गया। इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्ट लीडरशिप ले गए हैं अपने एक सिलेक्टेड सेगमेंट में। तो आप अपना ये रख लीजिए मन में कि मुझे जो बनाना है अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा बनाना है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, एक दूसरी चीज़ आपको मैं हिंट के तौर पे बता देता हूँ एज ए न्यू बिजनेसमैन। अब ऐसा नहीं कि अब ये क्लास सुनने के बाद मैं प्रोडक्ट लीडरशिप भी करूँगा, मैं प्रोसेस लीडरशिप भी करूँगा, मैं कस्टमर को टोटल संतुष्टि दूंगा। थोड़ा सा शांति से, हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ चुनिए। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, मान लीजिए आप इन्वेंटर हैं, मान लीजिए आपको हाथ से कुछ क्रिएट करने की इच्छा होती है, या फिर आपके पास एक फैक्ट्री है एंड यू आर वेरी गुड एट क्रिएटिंग थिंग्स, तो फिर आप कहिए कि मैं प्रोडक्ट लीडरशिप रूट ले लेता हूँ। और बाकी 2 चीज़ों का भी ध्यान रखना है, उसमें अच्छा करना है, लेकिन प्रोडक्ट लीडरशिप रूट ले लेता हूँ। या फिर आप कहेंगे कि भाई मुझे और मेरी कंपनी में एक टैलेंट है कि हम अपने कस्टमर को टोटल सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर आप वो रूट ले लीजिए कस्टमर वैल्यू क्रिएशन करने का, और बाकी 2 रूट को थोड़ा सा पीछे रख लीजिए। या फिर आप कहते हैं कि मैं इतना इनोवेटिव थिंक करूं कि यार मैं ये कर सकता था, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी के कारण मैं इसको इस तरीके से पूरा कार्यप्रणाली बदल दूंगा इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने, फिर आप प्रोसेस लीडरशिप का रूट ले लीजिए। आप तीनों में से कोई भी रूट ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या पूरे 3 भी ले सकते हैं। ले तो सकते हैं, लेकिन आप थक जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। पर ऑल द बेस्ट टू यू इफ़ यू कैन डू इट ऑल, तब मेरी शुभकामनाएं। पर मेरी एडवाइस या ये एक सलाह ये रहेगी कि ज़्यादा चीज़ें करने से अच्छा एक चीज़ यदि आप अच्छे से करेंगे ना, तो आपको उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई अबाउट क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू और ये 3 अप्रोचेस। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप।